देवकीनंदन जी, आपकी आवाज बीच में कट रही थी, बात हो नहीं पाई थी, और इसीलिए अब मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात रख लें। रुबिका जी, जी सबसे पहले तो कोई सबका अपना अपना मन होता है कि कौन से देवता की कैसे पूजा करनी है, बिल्कुल बेशक। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कहा कि हम राम की, नारायण की, कृष्ण की, लक्ष्मी की, गौरी की पूजा नहीं करेंगे। इसमें कहीं खुदा का नाम नहीं आया, कहीं भी जीसस का नाम नहीं आया। और यहाँ पर बैठे हुए एक महानुभाव है, खान साहब, मैं नाम नहीं जानता, यहाँ पढ़ लिया तो बोल रहा हूँ, क्षमा करें, वो उनको कह भी रहे हैं, उनके पक्ष में बोल भी रहे हैं। और यहाँ ये मंत्री हैं दिल्ली सरकार में जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो पहले तो दिल्ली सरकार में होते हुए, मंत्री होते हुए आप ये अनोतर कार्य नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे सामूहिक तौर पर किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन आप नहीं कराना चाहिए। अगर किसी को मन से बदलना है तो अकेला जाएगा ना, उस सभा में क्यों जाएगा? सभा में जाएगा, इसका मतलब है कि वो एक सोची समझी रणनीति है, हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म को डैमेज करना। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी की, तो उन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया था उस समय की सिचुएशन अलग थी, उस समय, आज की सिचुएशन अलग है। आज हम देखिए हमारे ठाकुर साहब, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं गौतम जी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बोला भी नहीं है ये, मैं तो यही बोल रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने प्लेन ली थी 1956 में, और तब से अब तक हर साल आप प्लेन लेते हैं। आप भी तक क्या कर रहे थे ये बीजेपी वाले 8 साल से? अच्छा अखिल साहब रुकिए ना, इतनी देर से चुप हूं। हाँ देवकीनंदन जी बोलिए। मैं इतनी देर से चुप हूं ना। हाँ, पहली बात, संविधान की शपथ लेकर उन्होंने बहुत बुरा काम किया है कि वो सामूहिक तौर पे 10,000 लोगों को या 5,000 या 2 लोगों को भी, धर्म परिवर्तन, धर्म मेरी आत्मा का विषय है ना। अगर मैं बदलूंगा तो मैं अकेला जाऊंगा, मैं सभा इकट्ठी क्यों करूंगा, किस लिए करूंगा? इसका मतलब है, और अगर बदलना ही है तो ये भी शपथ में रखना चाहिए, मैं खुदा को नहीं मानूंगा, मैं जीसस को नहीं मानूंगा, अकेले राम, कृष्ण और गौरी और शिव ही क्यों? इसका मतलब है ये जो पूरा आयोजन चल रहा है, हमारे जो भाइयों को, बहनों को भड़काया जा रहा है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है। आपको सोची समझी मैं आपको एक फैक्ट बता देना चाहती हूँ, और सुनिए एक सेकंड, देवकीनंदन जी, हाँ अच्छा ठीक है, आप बोल दीजिए, फिर मैं आपको एक फैक्ट बता देती हूँ। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है देवकीनंदन जी, ये जो खुदा और जीसस वाली बात है ना, वो मेरे भी जहन में आई थी, क्योंकि जब ये शपथ ले रहे थे तब जब आप सोचते हैं, सुनिए देवकीनंदन जी, मेरी बात तो सुनिए। हाँ आप सही कह रहे हैं, अरे भाई आप सही कह रहे हैं, पर मैं जो कह रही हूँ, ये मेरे भी मन में ख्याल आया था कि केवल हिंदू देवी देवताओं का ही क्यों जिक्र किया है। फिर मुझे टीम ने ये बताया, और सतीश जी भी ये बात जानते हैं और अकील साहब भी ये बात कह रहे हैं, कि बाबा साहेब अम्बेडकर के कुछ 23 या 22 ऐसे प्रण थे, वो 22 दीक्षा जब उन्होंने ली थी, वो जो बिंदु थे, उनमें से ये 3-4 बिंदु जो हैं वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर थे। पर मैं कह रही हूं, जब उन्होंने ये काम किया तब अकेले उन्होंने ये काम किया देवकीनंदन जी, उन्होंने 10,000 लोगों को शपथ नहीं दिलवाई, ये उनकी अपनी आस्था थी कि मैं ये फला काम नहीं करूंगा, ठीक है सर, ये उनकी अपनी वो थी, और उनके सर, उनके जो अपने समर्थक थे, और वो किसी पद पर नहीं थे संवैधानिक। संगीत रागी साहब, वो किसी संवैधानिक पद पर बाबा साहेब अम्बेडकर उस वक्त नहीं थे। रूबिका जी, आपसे ब्रेक में आपसे चर्चा चल रही थी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए। कल नरेंद्र मोदी और उनके सरकार में सम्मिलित सारे मंत्री नेशनल स्टेडियम में आकर के 1 लाख लोगों को जमा करके कहें कि हम खुदा को नहीं मानते हैं, हम इस्लाम को नहीं मानते हैं, हम क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ हिंदुओं के इस देवी देवता को मानते हैं, इसके अतिरिक्त तो और कोई पूजे जाने लायक लोग नहीं है, हम किसी को नहीं मानते हैं। इस देश में ये सारे पाखंडी आकर के टेलीविज़न का स्क्रीन फाड़ते हुए मिल जाते। दूसरी बात, जोशी जी ने कहा कि देखिए परंपराएं बदलती हैं, परंपराएं बंधु इसलिए बदलती हैं, आपको ये भी जानना चाहिए कि इस देश में मेडिसिन की परंपरा बहुत पुरानी है, और यदि आपने इसका इतिहास पढ़ा होगा तो उसका जिक्र बहुत पहले से है। हम अपनी परंपराओं को मानने के लिए हम परंपराओं को तोड़ रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आपको जानकारी दे दूं कि भारत में 4 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट हैं, और जिस एंशिएंट ग्रीक की आप बात करते हैं वहाँ 12,000 एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट थे।
हम अपने अंदर झांक करके देखने के लिए ना हमारे डॉक्टरों को फुर्सत है, ना हमारे इंजीनियरों को फुर्सत है, और ना हमारे शिक्षाविदों को। एक मिनट रुक जाइए। परंपराएं मानना अलग है और देवी देवताओं जिनका संबंध सिद्ध पूजा से है वो अलग चीज होती हैं। आप परंपराओं को आप मानिए, परंपराएं आप बंद कीजिए। इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ विवेकानंद हो, गांधी हो, अरविंदो हो या डॉक्टर हेडगेवार हो, दो चीजें कहा। इससे बेहतर नोट नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, इटर्नल होते हैं जो हमेशा अकील रहता है, साहब यहाँ पर समय के अनुसार बदलते हैं। सतीश जी यहाँ पर हैं, मैं पीयूष जी आप भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे लगता है इससे बेहतर तरीका समझाने का नहीं हो सकता है। ये जो राजेंद्र पाल गौतम है ना, वहां खड़े होकर ये जो कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, इन भाई साहब को, राजेंद्र पाल गौतम को एक सेकंड के लिए हटा दीजिए और वहां पर योगी को रख लीजिए। योगी अगर ऐसा कुछ कह दे कि इस्लाम को नहीं मानना है, क्रिश्चियनिटी को नहीं मानना है, फला किसी धर्म को नहीं मानना है, और आगे शपथ दिलवा दे तो बवाल हो जाएगा। बड़े बड़े अखबारों में पन्ने जो है छपने लगेंगे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। बस और कुछ नहीं करना है, उस शख्स का चेहरा बदल देना है। आप समझ जाएंगे कि कितना खतरनाक कृत्य ये था। मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।